दोस्तों वेलकम टू विजडम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट चैनल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करूंगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपको जैसे कि दिख रहा होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम जो है जिसका अभी फॉर्म भी चल रहे हैं, है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भर भी चुके होंगे और कुछ लास्ट डेट का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत कम समय में इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करें, क्योंकि यूपी के एक या दो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है। ठीक है, तो कैसे सिलेबस को जल्दी से जल्दी अपन कंप्लीट करें या कैसे अपन इसका एग्जाम कब होगा, तो इन कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आया हूँ। उम्मीद करूंगा कि जो मेरे द्वारा ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, और अगर आपका वो कोई भी सजेशन है और अगर अपनी ये जो क्लास है आपको अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के लिए हर एक नोटिफिकेशन और हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, है ना। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने इस जॉब अलर्ट वाले चैनल पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिएगा बिना वक्त को जाए किए, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो फॉर्म है वो चल रहे हैं। अभी तक जिसने भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट जाके आपको क्या कर देना है, इस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 जून है ना। फिर क्या होती है, साइट में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करना है। अब देखें यूपी गवर्नमेंट के 2 या 3 एग्जाम, जैसे कि 1-2 एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाए तो लगभग अपन मान सकते हैं कि इसका जो एग्जाम है सितंबर से अगस्त या तो लग लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होने तय है ना। बिल्कुल। अब सिलेबस इतना सारा दे दिया, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं यूपी ट्रिपल एस के बारे में। सिलेबस तो इतना लंबा चौड़ा दे दिया, अब इतना सारा सिलेबस कम समय में कैसे हो? तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो हम भी आप लोगों के लिए पूरा एफर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अपना एक चैनल है, जैसे कि आपको पता होगा कौन सा चैनल है वो है यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आप लोगों के लिए यानी स्पेशली यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम वालों के लिए अपन ने एक चैनल क्रिएट किया था, है ना। और उसमें कंप्लीट जैसे कौन सा चैनल है वो विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम, विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम जो अपना चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको कंप्लीटली थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगी? कंप्लीटली थ्योरी क्लासेस मिलेगी, है ना। कंप्लीटली थ्योरी क्लासेस का इसमें आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपको हम तैयारी करवा रहे हैं फ्री में, पेड कोर्स ही समझ लो आप इस चीज को। ठीक है, और किस चैनल पे? विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम वाले चैनल पे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपने जब अभी देखा होगा कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, और अगर पूछे भी जाएंगे तो वो किससे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, और या इसके अलावा दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल साम्राज्य हो गया। ये कुछ वो पॉइंट्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन तो कंपलसरी बनेंगे, है ना। और अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है दोस्तों कि जो ये जो पॉइंट्स है करने सारे हैं, सबसे ज्यादा अभी जो आपको करना है थ्योरी कम पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देना है दोस्तों? आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। और इसके अलावा आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। किसकी? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्जाम में, है ना। और जितने ज्यादा एमसीक्यू कवर करोगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो इंडियन हिस्ट्री की हो गई। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेबस के लिए। और कौन सा? वो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट होते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके भी आपको एक बार जो की पॉइंट्स है वो करवा देना, वैसे मैं करवाऊंगा। विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पे आयुष्मान सर भी क्लास लेंगे, और मैं डेली सुबह 8 बजे उसी चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास भी लेता हूं, तो वो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भूगोल भी आपके सिलेबस में है, और इसके अलावा आपको जो सिलेबस में दे रखा है वो क्या है? भारत और विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन, और ये सारे के सारे जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन होते हैं वो भी आपके सिलेबस में
दे रखे हैं। वैसे तो आप लोगों को सिलेबस का पता ही होगा, जैसे इकोनॉमिक्स भी आएगी, लेकिन अगर आप इनके पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी क्लास लेने बैठ गए तो बहुत मुश्किल हो जानी है ना? बहुत मुश्किल हो जानी है और सिलेबस भी आपका टाइम पे कवर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनके टॉपिक वाइज क्या निकालोगे, अगर इनके टॉपिक वाइज आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, अगर आप क्या करेंगे टॉपिक वाइज, है ना? सिस्टमेटिक तरीके से अपन को चलना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज निकालनी है, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 5 साल में एसएससी के, दिल्ली पुलिस के या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर उठा लो और उनको रीड करो, उनको पढ़ो। तो उनसे क्या होता है, आपकी ये जो तैयारी है एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा करंट अफेयर्स दोस्तों 10 नंबर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स 10 नंबर की है। ये आपको कहाँ से पढ़ना है? तो ये आपको पढ़ना है इसी विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पे। किस पे पढ़ना है? विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पे। और मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं सुबह डेली 8 बजे, सुबह डेली 8 बजे। और कौन सी? डेली करंट अफेयर्स का सेशन, डेली करंट अफेयर्स का सेशन लेके आता हूं। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके साथ साथ में मैं जीके का भी रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि करंट से रिलेटेड जीके ही आजकल एग्जाम में पूछी जाती है ना? करंट से रिलेटेड जीके ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और यही ट्रेंड आजकल हर एग्जाम का चलने लग गया है। इसके अलावा सिलेबस में आपके दे रखा है हिंदी। हिंदी जो है अपठित गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण यानी कि पैसेज 10 नंबर का। इसके अलावा ग्राफ, है ना? ग्राफ 10 नंबर की आएगी। और तालिका जिसको अपन बोलते हैं डीआई, और ये भी कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की आएगी। तो ये भी आपको इसमें पढ़ लेना है ना? और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी है बिल्कुल, है ना? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी आपको। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है? इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4। कितनी है? 1/4। तो एग्जाम को सावधानी से देना है ना? और ज्यादा से ज्यादा एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता क्या है? मॉक टेस्ट। बस थ्योरी के चक्कर में ओनली की पॉइंट्स पढ़ो तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो की पॉइंट्स भी हम यूट्यूब पे करवा देंगे। ठीक है? और इसके अलावा एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, है ना? तो ये थी यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में मेरी तरफ से कुछ सजेशंस, कुछ पॉइंट्स। अगर वाकई में आपको अच्छा लगे तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है? और अपने दोस्तों को भी बताओ इस चैनल के बारे में, क्योंकि इस पे मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन नोटिफिकेशन, अपडेट लेते आता रहूंगा। थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ बहुत ही कम समय के बाद में। ठीक है? थैंक यू सो मच।